किया मुख्तलिफ मुल्कों से। इंडिया कभी भी जो है वो इतना नहीं किया, यानी सोवियत यूनियन के साथ भी थे जब था, तो एक हद इतना मुकम्मल तौर पे आप अमेरिका के साथ चले जाओ और अमेरिका कहे कि अमेरिका फर्स्ट, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका फर्स्ट। ट्रम्प कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट, मैं नहीं जानता जनू में इंडिया को छोड़ दें, उन यूरोप की फ्लाइटें, उनका यूरोप जाओ भाड़ में, बर्तानिया की फ्लाइटें बंद, जो इधर पड़े हुए हैं अमरीकी उधर पड़े हुए हैं एयरपोर्टों में फंसे हुए हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, अब मामला ये है कि अब इसमें चाइना जो है वो, ये आप इसको देखें ना तो ये एक कतार में हो रहे हैं वाकयात। कश्मीर, सिक्किम, उधर ताइवान, उधर जो है वो नेपाल। और नेपाल जो है, मैंने आपको बताया कि नेपाल में जो हुक्मरान जमात है वो कम्युनिस्ट पार्टी, आखिरी हिंदू बादशाहत खत्म, बादशाहत रही वहां पे। आप जरा सोचें 2008 तक बादशाह थी नेपाल में, बादशाह होते थे नेपाल के, वो खत्म हुई। और उससे पहले खाना जंगी हुई कई साल तक, 1900 मेरे ख्याल से 96 से या 95 से शुरू हुआ था, वहाँ 16-17 हजार लोग मारे गए नेपाल में, बहुत फसाद हुआ और फिर उसके बाद बादशाह का तख्ता उल्टा। अच्छा, अब मामला ये है कि अब फौज, ये नेपाल कह रहे हैं कि हम फौज खड़ी कर रहे हैं उधर से। अच्छा, आपको पता है चाइना की झड़प कैसे हुई है भारत के साथ? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। गोलियां नहीं चली, ये जूते डंडे पत्थर मारे एक दूसरे को। मैं कही जख्मी गोलियों नहीं, पिटाई पत्थर, ठीक है ना, डंडे जूते हिलाते हैं अजीब अजीब किस्म की झड़प हुई है। बहरहाल, अब मसला ये कि यहाँ पर भारत नेपाल अपनी चेक पोस्टें बनाने जा रहे हैं, चेक पोस्टें बनाने जा रहे हैं। यानी बहुत महंगा, बहुत बड़ा काम है। आप चेक पोस्टें बनाने का ऐलान कर दें कि हम उस पे, वहां उस जगह पे चेक पोस्टें बना रहे हैं। और ये वो जगह है जिसके बाद सिक्किम है, और सिक्किम के बाद फिर भूटान है, और ये वो इलाका है जो चेयरमैन माओ की 5 उंगलियां, ठीक है, और नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी है। अब मामला यह है कि ये दुनिया, अब देखें ना, अब एक लीडर यानी ग्लोबलाइजेशन, या जो वेस्टर्न वर्ल्ड या डेमोक्रेसी, उसको तो लीड अमेरिका करता रहा है या मगरबी ममालिक करते रहे हैं। चाइना, क्या चाइना मॉडल जो है, जो मैं कह रहा हूं चाइना मॉडल, क्या चाइना मॉडल के लिए दुनिया तैयार है मुकम्मल तौर पे? चाइना मॉडल, क्योंकि मुकम्मल तौर पे चाइना मॉडल तो रशिया में भी नहीं है मुकम्मल। कैसे, मतलब देखें ना, सारे जो मुल्क हैं, जहां तक मैं समझता हूं दुनिया की अक्सरियत कहीं अमेरिका और चाइना के दरमियान में है इस वक्त, कि हम क्या करें और क्या ना करें। हर मुल्क का अपना सिस्टम है, सऊदी अरब का अपना सिस्टम है, तुर्की का अपना सिस्टम है, यूरोप के अंदर अपने सिस्टम्स हैं, अफ्रीका में अपने सिस्टम। अब मामला यह है कि वहां का वो लीडर भाग गया, गायब हो गया। अच्छा, जो बरतानिया है, बरतानिया सबसे बड़े क्राइसिस में आ गया है, जो मैंने कल भी बात की थी। टेक्सटाइल वहां से चली गई है, और सिर्फ 2 चीजें रह गई हैं उनके पास। एक, उनके पास टूरिज्म रह गया है, मैन्युफैक्चरिंग चली गई है, ये इसीलिए वहां पे इमिग्रेशन लॉ ये सब सख्त होने जा रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन एक वहां पे रह गई है ये रॉयल फैमिली, ठीक है, और आप जगह वगैरह लोगों को दिखाते रहे टूरिज्म। अब ये आगे नहीं चल सकता। प्रोडक्शन अब जापान में, सॉरी अपना जर्मनी में कितनी होती है, वो कितना डिपेंड करते हैं अपनी अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे के ऊपर, के वो इंडिया से लें या चाइना से लें या क्या कहें। मुल्क बहुत सारे चुप हैं, और यूएन खत्म, आपका ये ईयू खत्म, सार्क खत्म, मिडिल ईस्ट खत्म, ओआईसी खत्म, ये सारे खत्म। और इस महीने WHO एक नया फड्डा, इस महीने, वो मैं इस पे क्लोज करता हूं बात जी। एक नया फड्डा खड़ा होने जा रहा है। वो WHO के अंदर अमेरिका कह रहा है कि ताइवान, कौन सा ताइवान, जो कि जिसको दुनिया नहीं मानती, और चीन कहता है कि वो मुआहदा हो चुका है कि ताइवान के साथ कोई मुल्क अपना सफर ताल्लुक नहीं रखेगा, वन चाइना पॉलिसी। अमेरिका कह रहे हैं कि ताइवान को लेकर आए WHO में। सही। अच्छा, अब ये जो बात है, अब ये नहीं, इसका मतलब अच्छा फंडिंग बंद कर दी है उनकी, लेकिन लेकर आओ, तो ये फड्डा होने जा रहा है बड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। दोस्तों, एक चीज़ देखिए, ये बंदा जो बात करता है ना, वो एक टॉपिक पे ये कभी टिकता नहीं है। ये हर एक टॉपिक को पता नहीं घुला मिला के कैसे क्या करता है, मतलब बंदा एक तरह से कंफ्यूज हो जाता है। और ये मतलब समझ में नहीं आता, इस तरह की ये बातें जो है नेशनल टीवी पे बैठ के करते हैं ये लोग, पता नहीं कैसे यार। और इन लोगों को लोग एक्सपर्ट और कहते हैं वहाँ पे, और मतलब बड़े एक्सपर्ट। मतलब आप सोच के देखिए, जो पाकिस्तान में टॉप के जर्नलिस्ट हैं जो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, वो इस तरह के होते हैं भाई। तो चलिए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले इसने बात की थी कि गिलगित बाल्टिस्तान और POK का जो मौसम का हाल इंडिया दिखा रहा है, उसकी वजह क्या है। तो भाई वजह इसको भी पता है, हमें भी पता है, क्योंकि POK और गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका इंडिया का इलाका है।
उसका मौसम दिखाना हमारा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, दिखाना चाहिए था, दिखा रहे हैं हम। मैं तो कहता हूँ पहले से ही दिखाना चाहिए था, 70 साल से भी शुरू हो जाना चाहिए था ये, 70 साल पहले से। अभी हमने शुरू करके गलती की है, इसको बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। खैर, अब ये बंदा कह रहा है कि ये सब सीपैक से लिंक है। एब्सोल्युटली मे बी हो सकता है कि सीपैक से लिंक हो, तू सही कह रहा हो भाई। लेकिन मेरी बात सुन, सीपैक कहाँ से गुजरता है? गिलगित बाल्टिस्तान से। और वो इलाका किसका है? वो इलाका है इंडिया का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जब ये बात करता है कि नेपाल जो है वो चुंगी बनाने जा रहा है अपने बॉर्डर पे, दोस्तों हुआ क्या था कि देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे से लेके, और जो कैलाश मानसरोवर का जो सिक्किम का और कैलाश मानसरोवर से एक रोड इंडिया ने बनाया था, बीआरओ ने बनाया था, और उस रोड का उद्घाटन किया था राजनाथ सिंह जी ने। तो इस पे नेपाल ने आपत्ति जो है दर्ज कराई थी कि ये जो इलाका है वो हमारी टेरिटरी से होके गुजर रहा है। तो इसके बाद इसके जो उन्होंने जो बात कही थी उसको राजनाथ जी ने कहा कि जहाँ से ये रोड है वहाँ पे हमारा ही एरिया है, लेकिन चलिए हम बातचीत से इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। तो यहाँ पे ये बात, लेकिन ये चीज़ मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इनको ये बहुत ज़्यादा पिक करते हैं और इसको मतलब न्यूज़ बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ये कहता है कि भाई मोदी साहब इतने ज़्यादा अमेरिका के पाले में जा चुके हैं कि इससे पहले कोई नहीं गया इंडिया के अंदर। क्योंकि आप सोवियत के टाइम में देखेंगे, सोवियत यूनियन के, तो इंडिया सोवियत यूनियन के साथ था, लेकिन उस लेवल तक नहीं था कि अब कोई कन्फ्रंट्रेशन होती है तो इंडिया उसके अंदर कूद जाएगा। लेकिन इसका कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि अब कि अमेरिका और चाइना का कुछ होता है तो इंडिया को कूदना पड़ेगा। भाई कोई ज़रूरी नहीं है और इंडिया का कोई भरोसा भी नहीं है। तो इंडिया की स्ट्रेटजी के बारे में तू अपना दिमाग लगाना छोड़ दे। पहली बात तो ये सब तुम्हारे लेवल के बंदों के काम नहीं है कि इंडिया की स्ट्रेटजी को तुम डिस्कस करने लग जाओ अपने यहाँ, ठीक है, वो तुम्हारा काम नहीं है। उसके बाद ये कहता है कि सिक्किम में जो लड़ाई हुई है वो अजब सी झड़प हुई है। चल मैं तेरे को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि चाइना और इंडिया के जो सैनिक हैं वो बिना हथियार के खड़े होते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे अगर उनमें कोई झड़प होती है तो वो ऐसे ही होती है, आपस में हाथापाई वगैरह हो गई, ये होता है, वहाँ गोलियाँ नहीं चलती हैं, ठीक है। ये तुम्हारे बस की नहीं है ये बातें समझना यार। मैं तभी तो कहता हूँ रहने दो तुम। ये जो जर्नलिज्म का जो कोर्स पता नहीं तुमने किया या नहीं है, मतलब मैं तो सजेशन यही दूंगा कि तुम इसको छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। दूसरा फिर ये बात कर रहा है यूरोप वगैरह पे, ब्रिटेन वगैरह पे, कि ब्रिटेन जो है अब दो ही चीज़ रह गई हैं ब्रिटेन में, टूरिज्म और पैलेस। चलो रहने दो, हमें क्या करना है भाई, ठीक है, हमारे लिए तो ज़्यादा। उसके बाद जर्मनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह वो चीन से लेंगे या इंडिया से लेंगे, किसी से भी लें, लेकिन तुमसे तो कोई कुछ नहीं लेने वाला है, ये बात याद रखना। तुम लोग दुनिया के लिए कभी भी अहमियत नहीं रखते थे, आज भी नहीं रखते थे, कल भी नहीं रखते, और आगे आने वाले कल में भी नहीं रखोगे, ठीक है। तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अगर तुम ये सोचते हो ना कि दुनिया के कुछ चंद एक दो मुल्क तुम्हें पूछ लें, तो तुम्हें तो भाई वो भी नहीं मिलेंगे जो ये पूछ लें कि पाकिस्तान का क्या हाल है। तुम जिस चीन का हवाला देते हो ना, वो चीन के लोग तुम्हें 1% इज्जत नहीं देते यार। क्या तुम चीन चीन चिल्लाते रहते हो 24 घंटे, ठीक है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक